हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, सीबीएसई ने जारी किया 10वीं टर्म 1 का रिजल्ट। इधर सीबीएसई ने कक्षा 10वीं के टर्म 1 का रिजल्ट शनिवार को घोषित कर दिया है। सीबीएसई के वेबसाइट पर रिजल्ट नहीं दिया गया है। स्कोर कार्ड संबंधित स्कूलों को भेजा गया है। स्कूलों को भेजे गए रिजल्ट में सिर्फ थ्योरी पेपर के मार्कशीट दिए हुए हैं। इसमें प्रैक्टिकल और इंटरनल असाइनमेंट के अंक नहीं जोड़े गए हैं। वहीं दूसरी ओर झारखंड बोर्ड के मैट्रिक इंटर की परीक्षा की तैयारी पर लग सकता है ग्रहण। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तैयारी पर ग्रहण लग सकता है। मैट्रिक इंटर की परीक्षा के करीब 7 लाख परीक्षार्थियों की किस्मत जैक की तैयारी पर टिकी हुई है। जानकारी के अनुसार 24 मार्च से होने वाली बोर्ड परीक्षा को लेकर जैक की अभी तक बोर्ड की बैठक नहीं हो पाई है, जिससे परीक्षा से संबंधित तैयारी पूरी नहीं हो सकी है। यहाँ तक कि परीक्षा से संबंधित बजट को लेकर के भी कोई अहम फैसला नहीं हो पाया है। जैक बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 24 मार्च से शुरू हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग में होगा 3000 से अधिक पदों पर बहाली। इधर झारखंड के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग बड़े पैमाने पर चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति करने वाली है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के अनुसार विभाग की ओर से राज्य में फिलहाल 3965 पदों पर नियुक्ति की तैयारी की गई है। इसमें एएनएम के 1985 रिक्त पदों पर बहाली के अलावा 134 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक और पैरामेडिकल के 1980 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीएफ पर घटी ब्याज दर। इधर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि जमा पर मिलने वाले ब्याज में कटौती करने का फैसला किया है। चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भविष्य निधि जमा पर 8.10% की दर से ब्याज दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से लगभग 6 करोड़ सक्रिय कर्मचारियों पर असर पड़ेगा। श्रम मंत्रालय के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के लिए तय ब्याज दर की अधिसूचना जल्द ही जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में होली पर्व पर चलेगी स्पेशल ट्रेन। इधर झारखंड के लोगों के लिए रेलवे के द्वारा होली स्पेशल ट्रेन की सुविधा बहाल की गई है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कोडरमा के रास्ते दुर्ग से पटना स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। होली पर्व पर अपने घर आने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए दुर्ग से पटना स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नीट पीजी कट ऑफ में 15% की होगी कमी। इधर मेडिकल की खाली पड़ी पोस्ट ग्रेजुएट सीटों को भरने के लिए नीट पीजी 2021 कट ऑफ में 15% कम किए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को ये आदेश दिए हैं। ये बदलाव सभी श्रेणियों में लागू होगा और इससे ज्यादा छात्र दाखिला ले पाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना राज्य सरकार की प्राथमिकता। इधर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि घर, परिवार, राज्य और देश को चलाने में महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। झारखंड में महिला सशक्तिकरण और उन्हें रोजगार मिले, इसके लिए बिरसा हरित ग्राम, दीदी बाड़ी सहित मनरेगा की कई योजनाएं पर काम चल रही है। वहीं बताते चले, इधर मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने कहा है कि झारखंड में 50 लाख से अधिक लोगों को जॉब कार्ड जारी किया गया है। इसमें 21 लाख महिलाएं हैं जो मनरेगा में काम कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उपायुक्तों को अब छुट्टी के लिए सीएम की अनुमति अनिवार्य। इधर बिना मुख्य सचिव की अनुमति के राज्य के उपायुक्त अब मुख्यालय नहीं छोड़ सकते हैं। मुख्यालय छोड़ने से पहले उन्हें लिखित या फोन पर मुख्य सचिव की अनुमति लेना जरूरी किया गया है। क्रमिक सचिव ने इस आशय का निर्देश सभी उपायुक्तों को कल पत्र लिखकर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में जल्द हो स्थानीय नीति लागू। इधर भाजपा मांडू विधानसभा विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने झारखंड विधानसभा सत्र के शून्यकाल में झारखंड की सबसे बड़ी ज्वलंत मुद्दों को सदन में उठाने का काम किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि झारखंड राज्य में स्थानीय नीति परिभाषित नहीं किए जाने के कारण स्थानीय लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। झारखंड सरकार से राज्य हित में अविलंब स्थानीय नीति परिभाषित किए जाने की अपनी मांग रखी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होलिका दहन 17 को और 18 को होगी होली। इधर होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। दरअसल फागुन मास
मास की पूर्णिमा को होलिका दहन मनाया जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होलिका दहन इस बार 17 मार्च को मनाया जाएगा और होली 18 मार्च को मनाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी खर्च मुहैया होने के बावजूद स्कूलों का हाल है बदहाल है। इधर झारखंड में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की दिशा में सरकार के द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। बावजूद इसके सरकारी स्कूलों की हालात जस की तस बनी हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक स्कूल में सरकार लगभग 1 लाख रुपये से अधिक मेंटेनेंस के नाम पर प्रत्येक महीने पैसे देती है और एक विद्यार्थी की शिक्षा में सरकार के द्वारा सालाना 22,000 रुपये खर्च किए जाते हैं। इन पैसों के खर्च होने के बाद भी झारखंड में सरकारी स्कूलों की हालात बद से बदतर है, हालात नहीं बदल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 28 और 29 मार्च को यूनियनों का राष्ट्रव्यापी हड़ताल। इधर संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा 28 और 29 मार्च को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की गई है। 23 सूत्री मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया जाएगा। दूसरी ओर रांची यूनिवर्सिटी के डोरंडा कॉलेज में छात्रों का हंगामा। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने कल डोरंडा कॉलेज में जमकर प्रदर्शन किए हैं। इन्होंने कॉलेज के प्राचार्य पर शैक्षणिक अव्यवस्था बहाल करने का आरोप लगाए हैं। छात्रों की माने तो रांची विश्वविद्यालय की इस कॉलेज में हमेशा ही असामाजिक तत्वों का जमवाड़ा रहता है। शौचालय की स्थिति काफी खराब है। वहीं नामांकन पेमेंट गेट में भी परेशानी है। छात्रों के लिए यहाँ सुरक्षा का कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में इसी सत्र से शुरू होगा हॉस्पिटल हेल्थ केयर मैनेजमेंट कोर्स। इधर रिम्स में हॉस्पिटल हेल्थ केयर मैनेजमेंट कोर्स की शुरुआत की जा रही है। ये कोर्स इग्नू के माध्यम से डिप्लोमा कोर्स चलाया जाएगा। इस कोर्स के लिए झारखंड का पहला सेंटर रिम्स को बनाया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च तक रखी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों में आक्रोश। इधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश है। राज्य में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार बढ़ा हुआ है। इससे साहेबगंज सहित पूरे राज्य की जनता आक्रोशित है। मरांडी शनिवार को साहेबगंज रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित हुल का शंखनाद महाधारणा को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। दूसरी ओर पलामू में जारी अवैध खनन के खिलाफ जनहित याचिका दायर। इधर झारखंड हाईकोर्ट में पलामू में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ शनिवार को जनहित याचिका दाखिल की गई है। इसमें जिले के छतरपुर, हरिहरगंज, नौडिहा बाजार, पिपरा इलाके में पत्थर के अवैध उत्खनन पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुलिस कप्तान की कार्रवाई से नशेड़ियों और नशा कारोबारियों में मचा हड़कंप। इधर शहर में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने जमशेदपुर के अलग अलग क्षेत्र में लगातार छापामारी अभियान चला रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एम तमिलवनन की उपस्थिति में नशेड़ियों और नशा के कारोबारियों के खिलाफ लगातार छापेमारी में पुलिस को काफी उपलब्धि मिल रही है। इस तरह के अभियान 1 महीने तक चलाने पर निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होली और शब-ए बारात में नहीं बजेगी डीजे। इधर होली पर्व और शब-ए बारात त्योहारों को लेकर शनिवार को गढ़वा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में हुई है। बता दें, इस बैठक में बताया गया है कि आपसी भाईचारा के साथ पर्व मनाने की अपील किए हैं और उन्होंने कहा है कि होली के दिन डीजे साउंड का प्रयोग नहीं करना है। डीजे साउंड का प्रयोग करने पर और करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि किसी भी असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी निगाहें रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रविवार शाम तक सभी विद्यालय करे एमडीएम चावल का उठाव। इधर बोकारो जिले के डीडीसी कार्ति श्री ने शनिवार को जिला स्तरीय एमडीएम और समग्र शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने कहा है कि रविवार को भी सभी गोदाम खुले रहेंगे और सभी विद्यालयों के शिक्षकों का प्रतिनियुक्ति करते हुए रविवार शाम तक 100% विद्यालयों में चावल का उठाव करने के निर्देश दिए हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मल्लाह जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करे सरकार। इधर बिहार के पशुपालन मंत्री एवं वीआईपी के संस्थापक मुकेश साहनी ने शुक्रवार को कहा है कि वे झारखंड में सत्ता के लिए निषादों और अति पिछड़ों के हक
और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ आए हैं। उन्होंने समाज के निचले और दबे कुचले को उनका अधिकार मिल सके और वनवासियों को विकास के पथ पर लाया जा सके, इसके लिए काम करेंगे। और वहीं अति पिछड़ों के आरक्षण को 15% बढ़ाने की मांग किए हैं। साथ ही साथ मल्लाह जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने की सरकार से मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रोत्साहन राशि देने में देरी होने पर होगी कार्रवाई। इधर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक आदित्य कुमार आनंद ने कहा है कि कर्मचारियों के वेतन और सहिया आदि के प्रोत्साहन राशि भुगतान में जानबूझकर देरी करने या कोताही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में खराब प्रदर्शन करने वाले जिला, प्रखंड और पंचायतों में टीम बनाकर स्थिति में सुधार करने के निर्देश सिविल सर्जनों को दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मानव श्रृंखला बनाकर नए तंबाकू लाइसेंस का किया विरोध। इधर तंबाकू के साथ खाद्य पदार्थ बेचने पर प्रतिबंध के विरोध में शुक्रवार को तंबाकू विक्रेताओं ने अड़गोड़ा चौक के पास मानव श्रृंखला बनाई और लोगों ने निगम के नए लाइसेंस कानून का विरोध करते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खतियान और भाषा आंदोलन तेज, महिलाओं ने चलाया जागरूकता अभियान। इधर फूलो झानो मुर्मू 1932 खतियान संगठन के बैनर तले खतियान एवं भाषा आंदोलन को लेकर गाँव में जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इस क्रम में संगठन के द्वारा कई गाँवों में बैठक कर ग्रामीणों को जागरूक की जा रही है। भाषा और पेशा कानून के साथ ही 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता के समर्थन में जमकर नारेबाजी हो रही है और संथाली को प्रथम राजभाषा घोषित करने के साथ ही बाहरी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा घोषित करना बंद करने की मांग की जा रही है। दूसरी ओर जीपीएस सिस्टम लगी गाड़ी के इस्तेमाल की मांग। इधर कोलफील्ड मजदूर यूनियन के महासचिव जगन्नाथ साहू ने सीसीएल प्रबंधन को पत्र लिखकर भाड़े की गाड़ियों के लिए जीपीएस सिस्टम इस्तेमाल की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर की परीक्षा में भाग लेंगे 43,000 से अधिक विद्यार्थी। इधर झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 24 मार्च से शुरू हो रही है। बोकारो जिले के विभिन्न जिलों में अध्ययन कर रहे 24,000 से अधिक मैट्रिक के परीक्षार्थी और 19,000 से अधिक इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा भवन में विद्यार्थियों को मास्क पहनकर ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर मार्च तक इग्नू के कोर्स में नामांकन करा सकेंगे विद्यार्थी। इधर विद्यार्थी इग्नू अध्ययन केंद्र बोकारो स्टील सिटी कॉलेज में जनवरी 2022 सत्र के लिए नामांकन और री रजिस्ट्रेशन 15 मार्च तक करा सकेंगे। इस आशय की जानकारी इग्नू अध्ययन केंद्र बोकारो स्टील सिटी के कोऑर्डिनेटर ने दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1500 से अधिक शिक्षकों का एक दिन का कटेगा वेतन। इधर सचिव के आदेश के बाद भी धनबाद जिले के 1597 शिक्षकों ने शुक्रवार को बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं बनाई है। अब इन शिक्षकों को एक दिन का वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा और केवल यही नहीं, इन सभी शिक्षकों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑफलाइन बने ड्राइविंग लाइसेंस को करा ले ऑनलाइन। इधर ऑफलाइन ड्राइविंग लाइसेंस को अगर कल तक ऑनलाइन नहीं कराया गया तो लाइसेंस बेकार हो जाएगा। कल के बाद ये लाइसेंस किसी काम का नहीं रहेगा। हजारों लोगों के पास अभी भी ऑफलाइन के रूप में बना ड्राइविंग लाइसेंस है और कई लोगों के पास सिर्फ एक पेपर में बना डीएल भी है और पुराने डीएल को ऑनलाइन कराने का मौका अब सिर्फ कल यानी कि 12 मार्च तक का समय है। इसको लेकर डीटीओ प्रवीण प्रकाश ने नोटिस जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा मजदूरी बढ़ाने के लिए करेंगे आंदोलन। इधर गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के सिजुआ भारवा टोला में शुक्रवार को स्थानीय ग्रामीण मजदूरों ने बैठक कर ग्राम सभा की कमेटी बनाई है और बैठक में 28 और 29 मार्च को मजदूरों की हड़ताल को सफल बनाने का निर्णय लिए हैं। साथ ही महंगाई में मजदूरों की मजदूरी मनरेगा में 225 रुपये केवल मिलता है। ये दुर्भाग्य की बात है। कम से कम मनरेगा मजदूरों को 600 मजदूरी देने की मांग की जा रही है। पहुंच गए हैं। राज्य सरकार के अंतर्गत संचालित कंट्रोल रूम से प्राप्त जानकारी के अनुसार यूक्रेन में फंसे झारखंड के लोगों से लगातार संपर्क स्थापित कर उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा रही है। वहीं कंट्रोल रूम में अब तक आए 134 फोन कॉल
सोर्स के माध्यम से तकरीबन 181 लोगों की जानकारी मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के स्कूली बच्चों को मिलेंगे अंडे और फल। इधर राज्य के 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को अंडा और फल का वितरण किया जाएगा। सप्ताह में 2 दिन अंडा के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए अंडा और फल खरीद कर बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने मार्च 2022 तक के लिए राशि जारी कर दी है। इसका लाभ झारखंड के 33,41,000 बच्चों को मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3.5 लाख किसानों का अब तक कृषि ऋण हो चुका माफ है। इधर झारखंड सरकार ने किसानों का कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया है। कोरोना काल में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राज्य के 3,74,000 किसानों का 1,496 करोड़ रुपए कृषि ऋण माफ हो चुका है। कृषि विभाग की निदेशक निशा उरांव ने ये जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि 8 से 10,000 किसानों का बैंक के द्वारा गलत विवरणी अपलोड करने के कारण कृषि ऋण माफी योजना फेल हो गई है। इसमें सुधार किया जा रहा है। जैसे ही सुधार होगा किसानों को कृषि ऋण माफी का लाभ मिल जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेईई मेन का पहला चरण अप्रैल और दूसरा मई में। इधर इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली जेईई मेन के पहले चरण का आयोजन अप्रैल और दूसरे चरण का आयोजन मई में किया जाएगा। एनटीए के अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया है कि परीक्षा के पहले चरण का आयोजन 16 से 21 अप्रैल तक होगा, जबकि दूसरे चरण का आयोजन 24 से लेकर 29 मई तक आयोजित किए जाएंगे।